प्रस्तुत कहानी जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण जैसे बहुत ही गंभीर विषयों पर आधारित है। यह कहानी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि अगर इंसान समय रहते जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब भीड़ में ही खो जाएंगे। इस कहानी में जो समस्याएं दिखाई गई हैं, वे हमें सोचने और समाधान की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। यह विषय हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बाबू श्यामलाकांत। वे बहुत सीधे सादे, मेहनती और ईमानदार इंसान हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में काफी लापरवाह हैं। उम्र में मुझसे छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की पूरी फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों की बात है, मुझे उनकी बेटी की शादी में शामिल होने हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले ही मैं स्टेशन पर टिकट के आरक्षण के लिए गया, लेकिन वहां पहले से ही लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। घंटों इंतजार के बाद जब मेरी बारी आई, तो पता चला कि किसी भी ट्रेन में जगह खाली नहीं है। जाना जरूरी था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही यात्रा करनी पड़ी। जब ट्रेन आई, तो अंदर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर लोग धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरा सामान कम था, फिर भी मुझे कुल्ली की मदद लेनी पड़ी। अगर वह मुझे खिड़की से अंदर न धकेलता, तो ट्रेन छूट ही जाती। लक्सर स्टेशन पर मुझे ट्रेन बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा। तभी देखा कि ट्रेन की छत तक यात्रियों से भरी हुई थी। मैं सोचने लगा, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर छत पर सफर करने को क्यों मजबूर हैं? क्या इन्हें रेल के नियमों और अनुशासन का ध्यान नहीं है? हरिद्वार स्टेशन पर श्यामला कांत जी का बड़ा बेटा दीनानाथ मुझे लेने आया। उसकी पढ़ाई पूरी हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन तब से वह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। मैंने उससे पूछा कि रोजगार कार्यालय में क्यों नहीं जाता। उसने बताया कि वह वहां भी गया था, पूरा दिन लाइन में खड़ा रहा, लेकिन जब उसकी बारी आई, तो अफसर ने कहा, नाम तो लिख लेंगे, पर जल्दी नौकरी मिलने की उम्मीद मत रखना। तुम जैसे हजारों लोग पहले से लाइन में हैं। यह सुनकर मैं सोचने लगा, अगर एक छोटे शहर का यह हाल है, तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की हालत कितनी भयानक होगी। जब मैं उनके घर पहुंचा, तो छोटे से मकान में सामान और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत जी से पूछा, क्या तुम्हारे पास बस यही 2 कमरे हैं? उन्होंने कहा, क्या करूं मित्र, 2 साल से मकान ढूंढ रहा हूं। शहर बहुत फैल चुका है, नई नई कॉलोनियां बन गई हैं। फिर भी मेरे जैसे न जाने कितने लोग आज भी घर के लिए भटक रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन मकान और खाने की चीजें कम होती जा रही हैं। उसी समय उनकी पत्नी जलपान लेकर आईं। उनके पीछे 3 छोटी बेटियां और 2 छोटे बेटे उनका पल्ला पकड़े हुए थे। उनका दुबला पतला शरीर और पीला चेहरा देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि वे कब से बीमार हैं। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। अस्पताल में भी इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टर ठीक से किसी को देख ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही अस्पताल में आ गया हो। तभी बाहर से उनके दूसरे बेटे सुमंत की आवाज आई, माँ, जल्दी चाय बना दो। आज पूरा दिन राशन की दुकान की लाइन में निकल गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी, और फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? हर जगह दुकानें हैं, मकान पहले से ज्यादा बन रहे हैं, रोजगार के नए रास्ते भी खुले हैं, रेल और बसों की संख्या बढ़ गई है, अस्पताल भी बढ़े हैं। फिर भी लोगों की जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो पा रही? हर जगह सिर्फ भीड़ ही भीड़ क्यों है? असल में, जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है और बच्चों की सही परवरिश, शिक्षा और रहन सहन की व्यवस्था नहीं होती, तो वही भीड़ दुख का कारण बन जाती है। बीमारी, गंदगी, कुपोषण और अव्यवस्था सब इसी का नतीजा है। अगर समय रहते हमने जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया और श्यामलाकांत जी की तरह बिना सोचे समझे परिवार बढ़ाते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी इस भीड़ में और उससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।